जय माता दी दोस्तों, आपके अपने चैनल धर्म साधना में आपका बहुत बहुत स्वागत है। माँ भगवती दुर्गा की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों, आषाढ़ गुप्त नवरात्रि 11 जुलाई से शुरू हो रही है, 18 जुलाई को समाप्त हो रही है, यानी कि 11 जुलाई को रविवार है जब ये शुरू हो रही है गुप्त नवरात्रि, और 18 जुलाई को रविवार के दिन ही गुप्त नवरात्रि की समाप्ति भी होगी। 8 दिन की गुप्त नवरात्रि है इस बार की, पर बहुत ही शुभ संयोग में इस बार की गुप्त नवरात्रि है। अगर आप किसी भी कामना के लिए इस समय में उपाय करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, माँ भगवती दुर्गा की आराधना करते हैं, तो आपकी मन की हर इच्छा माँ भगवती दुर्गा अवश्य पूर्ण करती है। इस बार की जो नवरात्रि है 11 जुलाई को शुरू हो रही है। रवि पुष्य नक्षत्र राजयोग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग में माँ भगवती दुर्गा के इस पावन पर्व आषाढ़ गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होगी। दोस्तों, जब भी नवरात्रि आती है और किसी शुभ संयोग में आती है, इसका महत्व कई गुना बढ़ जाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी कामना से भगवती की आराधना करेंगे, मंत्र का जाप करेंगे, तो वो आपकी कामना बहुत ही शीघ्र पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपकी धन प्राप्ति की कामना है, संतान प्राप्ति की कामना है, आप किसी भी विशेष कामना से इस समय मंत्र का जाप करते हैं, अधिक से अधिक मंत्र का जाप करते हैं, तो आपकी वो कामना माँ भगवती अवश्य पूर्ण करती है। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ गुप्त नवरात्रि में किस प्रकार से मंत्र का जाप करें, किस मंत्र का जाप करें, और अगर आप मंत्र कोई सिद्ध करना चाहते हैं तो मंत्र सिद्ध करने की क्या विधि है, किस समय में मंत्र जप करना चाहिए, और क्या हम इस नवरात्रि में माँ दुर्गा के अलावा किसी दूसरे देवी देवता के मंत्र का जाप कर सकते हैं, ये सभी बातें मैं आज आपसे इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए, और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। बात करें गुप्त नवरात्रि में सबसे पहले कलश स्थापना के समय की। दोस्तों, वैसे तो मैंने कलश स्थापना कब करनी है, पूजा की विधि क्या है, शुभ मुहूर्त के बारे में वीडियो अलग से दे रखी है, आप वहां से देख सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता देती हूँ आपको कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। 11 जुलाई को प्रातः 5:31 से लेकर प्रातः 7:47 तक कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त होगा, और अभिजीत मुहूर्त का समय होगा 11:59 से लेकर दोपहर 12:54 पर। तो इस तरह से आप कलश स्थापना करना चाहते हैं तो इस समय में कलश की स्थापना कर सकते हैं। जो लोग कलश की स्थापना नहीं करना चाहते हैं, या जो लोग कलश की स्थापना इस समय में इस नवरात्रि में नहीं करते हैं, वो भी किसी दुविधा में ना आए। कोई आवश्यक नहीं है कि आप इस समय में कलश की स्थापना करें। इस समय में माँ भगवती दुर्गा की अधिक से अधिक आराधना करने के लिए आप एक दिया भी जलाकर माँ की पूजा कर सकते हैं। आप चाहें तो अखंड दीपक जला सकते हैं, लेकिन अगर नहीं जलाना चाहते हैं तो आप सुबह शाम दोनों समय भगवती की आरती करें। शुद्ध घी का दीपक जरूर जलाएं, सुबह शाम दोनों समय एक सही समय पर दीपक जलाएं। जैसे कि सुबह जल्दी उठें, स्नान इत्यादि करने के बाद माँ भगवती के नाम की एक अलग से दीपक जलाएं, जैसे रोज एक दीपक जलता है। इसके अलावा एक दीपक माँ दुर्गा के नाम का आपको जरूर जलाना चाहिए, सुबह भी और शाम को भी। तो इस प्रकार से भी आप दीपक जलाकर और माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। माँ दुर्गा को भोग स्वरूप आप फल नैवेद्य अर्पित करें, मिठाई अर्पित करें, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। लौंग बतासा माँ को बहुत प्रिय है, तो आप इसका भोग भी लगा सकते हैं। इस प्रकार से पूजा करें आप, जितनी आपकी सामर्थ्य हो उस हिसाब से पूजा करना चाहिए। अगर आप व्रत रखने में सक्षम हैं, देखिए जरूरी नहीं है कि इस नवरात्रि में आप व्रत रखें, आप बिना व्रत किए भी माँ दुर्गा की पूजा आराधना कर सकते हैं। आपका खाना सात्विक होना चाहिए, मतलब भोजन आप जो बनाएं उसमें आप लहसुन प्याज ना डालें और मांस मदिरा का इन दिनों में सेवन ना करें। किसी भी प्रकार से तामसिक भोजन अगर आप नहीं लेते हैं तो इन 9 दिनों का आप नियम पूर्वक पालन करें। जैसे कि इस समय में आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए, आलस्य नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पूर्ण रूप से पालन करना चाहिए। नवरात्रि के इन 9 दिनों में किसी की भी चुगली, किसी की भी निंदा ना करें, किसी की बुराई ना करें। क्रोध से बचना इस समय सर्वश्रेष्ठ होता है। अगर आप अपने क्रोध पर नियंत्रण कर पाएं और तामसिक भोजन का त्याग करके आप अगर इस समय में भगवती के इन 9 दिनों में माँ की आराधना करें, अपने जो भी कामना है उसके अनुरूप मंत्र का जाप करें, तो माँ दुर्गा की कृपा से आपकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं और व्रत रखना चाहते हैं इस नवरात्रि में, तो बिल्कुल आप नवरात्रि जैसे हम चैत्र नवरात्रि या शारदीय नवरात्रि करते हैं, उसी प्रकार से आप व्रत भी रख सकते हैं।
व्रत नहीं रहना चाहते हैं तो आप एक समय फलाहार कर लीजिए और एक समय सात्विक भोजन लेकर भी इस नियम का पालन कर सकते हैं। अगर आप कोई विशेष अनुष्ठान लेते हैं, कोई विशेष सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं तो इस प्रकार से एक समय फलाहार और एक समय सात्विक आहार ले सकते हैं। और नहीं तो अगर आप इस तरह से भी सक्षम नहीं है तो आप दोनों समय सात्विक आहार लीजिए और माँ भगवती की आराधना कीजिए। कोई कहीं संशय नहीं है। माँ की कृपा पाने के लिए आप कौन से मंत्र का जाप करें? देखिए, अगर आपकी कामना धन प्राप्ति की है तो माँ लक्ष्मी की आराधना करनी चाहिए, माँ लक्ष्मी के मंत्र का जाप करना चाहिए। तो अगर आप पहले से कोई मंत्र जपते हुए आ रहे हैं, जैसे पहले भी आप कोई मंत्र जप कर रहे हैं, तो उसी मंत्र की संख्या आप इस समय में बढ़ा सकते हैं और फिर आप उसी मंत्र का अधिक से अधिक संख्या में जाप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहले से कोई मंत्र जप नहीं कर रहे हैं तो इस समय में आप कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं, माँ लक्ष्मी का कोई बीज मंत्र, कोई महामंत्र जैसे कि श्रीम एकाक्षरी बीज मंत्र है, इसका जप आप बहुत अधिक से अधिक संख्या में कर सकते हैं। जैसे कि बहुत छोटा सा मंत्र है श्रीम, तो इसकी आप 50 माला तक 51 माला प्रतिदिन कर सकते हैं। सुबह शाम दोनों समय कर सकते हैं क्योंकि छोटा सा मंत्र है, 1 घंटे तक का समय लगेगा और आप इस मंत्र को जप लेंगे। तो अगर आप प्रतिदिन 51 माला इस मंत्र का जाप करते हैं, श्रीम बीज मंत्र का, तो आप 8 दिन तक लगातार करें, मतलब 11 से लेकर 18 जुलाई तक करें। बहुत ही श्रेष्ठ फल की आपको प्राप्ति होती है और शीघ्र ही माँ लक्ष्मी की कृपा से धनागमन के रास्ते बनते हैं, धनागमन के रास्ते खुलते हैं, धन का आगमन आपके घर में होता है और स्थिर लक्ष्मी का वास आपके घर में होता है। अगर आप ये करते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप कनक धारा के पाठ कर लीजिए, आप 11 पाठ हर रोज कर लीजिए, या फिर श्री सूक्त का पाठ आप कर सकते हैं, 16 पाठ प्रतिदिन श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। आप संपुटित श्री सूक्त भी है, आप उसका पाठ भी कर सकते हैं। अगर संपुटित श्री सूक्त आप करते हैं तो आप प्रतिदिन सुबह शाम दोनों समय 3-3 पाठ कर लें, बहुत श्रेष्ठ रहेगा। हाँ, अगर आप पाठ नहीं कर पाते हैं तो आप अगर पाठ सुनते भी हैं तो इससे भी आपको बहुत अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होगी, उतने ही फल की प्राप्ति होगी जितना आपके पढ़ने से होगा। तो आप पढ़ नहीं पाते हैं तो सुबह शाम दोनों समय कनक धारा, श्री सूक्त, संपुटित श्री सूक्त, कोई भी एक पाठ, ये नहीं सबको नहीं लेना है, सिर्फ एक ही कोई चीज निश्चित कीजिए कि आप सिर्फ श्री सूक्त पढ़ेंगे या फिर सिर्फ कनक धारा लेंगे या माँ लक्ष्मी के किसी मंत्र का जाप करेंगे। कोई भी एक चीज निर्धारित कीजिए और प्रतिदिन आपको उसी चीज का पाठ करना है या श्रवण करना है। संपुटित श्री सूक्त, कनक धारा, श्री सूक्त, ये तीनों पाठ मेरे चैनल पर हैं, तो आप वहां से सुन सकते हैं चाहे तो। इस तरह से आप माँ लक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं। भगवती की कृपा पाना चाहते हैं, माँ दुर्गा की आराधना करना चाहते हैं, सप्तशती का पाठ कर सकते हैं आप, दुर्गा सप्तशती या दुर्गा कवच का पाठ करें आप। और चाहे तो आप माँ दुर्गा के बीज मंत्र का जाप कर सकते हैं, नवार्ण मंत्र का जाप कर सकते हैं, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। देखिए, इससे पहले मैं आपको बता दूं, कोई भी एक ही चीज आप निर्धारित कीजिए। जैसे कि नवरात्रि के 9 दिन में पहले दिन से आखिरी दिन तक आपको किस एक मंत्र का जाप करना है, वही एक मंत्र आप ले लीजिए और उसी मंत्र का आपको जाप करना है। अपनी कामना देखिए, आपको किस चीज की कामना है, धन की कामना है, संतान की कामना है, विवाह की कामना है, शिक्षा की कामना है, उसी कामना के अनुरूप आप एक मंत्र निर्धारित कीजिए और उसी मंत्र का आपको अधिक से अधिक संख्या में जप करना है। ये नहीं कि आप एक साथ कई सारे मंत्र लें और फिर आप परेशान हो जाते हैं। एक के बाद एक मंत्र लेकर जपने से कोई फायदा नहीं होता है। एक ही मंत्र के जाप से हमारी सभी कामना पूर्ण हो सकती है। तो आप कोई भी एक मंत्र ले लीजिए जो भी आपकी विशेष कामना हो। वीडियो इसलिए ही पहले डाल रही हूँ कि आप निश्चित कर पाएं कि आपको किस चीज़ की कामना है और आप उसके अनुरूप अपने मंत्र का निर्धारण कीजिए और प्रतिदिन उसी मंत्र का आपको जप करना है, तो आपको प्रभाव बहुत ही शीघ्र मिल जाएगा। अगर आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, तो आपको माँ सरस्वती के बीज मंत्र एम का जप करना चाहिए। तो आप बहुत छोटा ये मंत्र है, आप विद्यार्थी हैं, शिक्षा में सफलता चाहते हैं, तो आपको चाहिए कि आप हर रोज 51 माला का जप करें। सुबह शाम कोई भी एक समय निर्धारित कर लीजिए और 51 माला हर रोज आपको जप करना है 11 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक। तो बहुत ही शीघ्र माँ सरस्वती की कृपा मिल जाएगी आपको और आपकी शिक्षा में, आपके करियर में आपको सफलता मिलेगी। तो इस तरह से आपको शिक्षा प्राप्ति के लिए जप करना है। आप अगर विवाह में बाधा आ रही है और मनचाही पत्नी चाहते हैं, मनचाहे जीवन साथी चाहते हैं, तो पुरुष चाहें तो इस समय में बहुत शीघ्र ही फल चाहते हैं, तो पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागरस्य कुलोद्भवाम, इस मंत्र का जप कर सकते हैं।
अपनी सुंदर और सुयोग्य पत्नी, मनचाही पत्नी पाने के लिए ये बहुत ही श्रेष्ठ मंत्र है। और ये समय अगर आप अधिक से अधिक संख्या में जप करेंगे तो बहुत ही शीघ्र आपकी कामना पूर्ण हो जाएगी। तो आप इस मंत्र को भी 11 माला 21 माला अपने समय के अनुसार निर्धारित कर लीजिए कि आपके पास कितना समय है, कितना जप कर सकते हैं। मन चाहे वर की प्राप्ति के लिए हे गौरी शंकरार्धांगी यथा त्वं शंकर प्रिया तथा माम कुरु कल्याणी कांति कांतम सुदुर्लभम। तो इस प्रकार से योग्य वर पाने के लिए इस मंत्र का जप करना है। और अगर आपको संतान प्राप्ति की कामना है तो संतान गोपाल मंत्र का आपको यथासंभव यानी कि अधिक से अधिक संख्या में संतान गोपाल मंत्र का जप करना चाहिए। संतान गोपाल मंत्र क्या है? ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तनयम कृष्णम त्वामहम शरणम गतः। तो इस तरह से आपको मंत्र जप करना है अपनी कामना के अनुरूप। अब जानते हैं कि अगर आप माँ भगवती के किसी मंत्र का जाप नहीं करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि किसी दूसरी देवी देवता की पूजा हम इस समय में करें, तो किस तरह से आप कर सकते हैं। देखिए, हमें इस समय में मंत्र सिद्ध करना है, तो ज़रूरी नहीं है कि आप माँ भगवती के मंत्र ही सिद्ध करें। अगर आपकी इच्छा है भगवान शिव के मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं तो आप जिस मंत्र का जप कर रहे हैं आप उस मंत्र को सिद्ध कर सकते हैं। अगर आपको गणेश जी की कृपा चाहिए तो भगवान गणेश के बीज मंत्र यानी कि गम इस मंत्र का जप कर सकते हैं। ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अलग अलग देवी देवताओं के, अपने इष्ट देवता के, अपने गुरु मंत्र के जप भी इस समय में कर सकते हैं। दोस्तों, इस समय में मंत्र सिद्ध करने के लिए बहुत ही शुभ समय होता है। तो आप किसी भी मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं, चाहे आप अपने गुरु मंत्र को सिद्ध करना चाहते हैं या फिर आप भगवान शिव के मंत्र का जाप करना चाहते हैं या आप भगवान श्री हरि विष्णु के मंत्र का जाप कर सकते हैं। जिस भी मंत्र का आपको सिद्ध करना है, जिस भी मंत्र का आपको सिद्धि चाहिए, वो आप इस समय में सिद्ध कर सकते हैं। बहुत ही शुभ समय होता है। अधिकाधिक संख्या में मंत्र का जाप करने से मंत्र सिद्ध हो जाता है। मंत्र जाप और मंत्र सिद्ध करने की विधि क्या है? देखिए, गुप्त नवरात्रि गुप्त साधनाओं के लिए ही जानी जाती है। गुप्त साधना मतलब जो आप मंत्र जप कर रहे हैं उस मंत्र के बारे में आप किसी को ना बताएं। जैसे कि आप मंत्र जाप कर रहे हैं, ये बात आप अपने परिवार में, अपने दोस्तों के बीच में चर्चा का विषय ना बनाएं। सिर्फ इतना कहना है मेरा कि चर्चा का विषय ना बनाएं कि मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूं या कर रही हूं या मैं मंत्र का जप करती हूं या करता हूं। इस तरह से बातें नहीं करनी होती है। आपको जो भी मंत्र जपना है आप एक समय निर्धारित कीजिए कि आप सुबह जप करेंगे या शाम को। जैसे कि आपके पास सुबह समय नहीं है तो आप शाम के समय मंत्र का जप कर सकते हैं, रात्रि में मंत्र का जप कर सकते हैं। अगर आप संध्या समय में जपना चाहते हैं, वो आपके पास समय है तो उस समय में निर्धारित कीजिए, नहीं तो रात्रि समय में यानी कि 9 बजे के बाद भी आप चाहें तो मंत्र का जप कर सकते हैं। जितनी भी संख्या आपको मंत्र जप की करनी है उतनी संख्या में आप पहले दिन से ही यानी कि 11 जुलाई से आप मंत्र जपें। और अगर आप 11 माला 21 माला 51 माला 101 माला हर रोज जपना चाहते हैं तो हर रोज की संख्या एक ही होनी चाहिए, समय एक ही होना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। आपकी माला एक ही होनी चाहिए। जिस भी माला पर आप मंत्र का जाप कर रहे हैं उसी माला को आप हर रोज प्रयोग करेंगे। एक ही स्थान पर बैठकर, एक ही आसन पर बैठकर अगर आप मंत्र का जप करते हैं बहुत ही शीघ्र आपका मंत्र सिद्ध हो जाता है। हर रोज का समय निर्धारित करें। सुबह जप करना चाहते हैं अगर आपके पास सुबह समय है, सुबह जप सकते हैं। चाहे तो ब्रह्म मुहूर्त में जप कर सकते हैं, रात्रि में जप कर सकते हैं, संध्या समय में कर सकते हैं। तो ये समय है और इसी में से आपको जो अनुकूल समय आपके लिए लगता है आप वो समय निर्धारित करके मंत्र का जाप कीजिए। और किस विधि से करना है? देखिए, अपने सामने शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कीजिए। जिस भी भगवान की आप आराधना करना चाहते हैं, शिव की या फिर भगवान श्री हरि की, माँ भगवती की, लक्ष्मी जी की, उनकी मूर्ति या प्रतिमा अपने सामने स्थापित कीजिए। उनके सामने शुद्ध घी का दीपक जलाकर और आप चाहे तो भोग स्वरूप कुछ अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद आप मंत्र अपना जपना शुरू करें। संकल्प ले लें कि आप कितनी संख्या में और कितना मंत्र का जाप हर रोज करेंगे। यानी कि अंत में आपका जो मंत्र जप है एक संख्या होनी चाहिए कि आप 1 लाख जप करते हैं, 1.25 लाख करते हैं, 10,000 करते हैं। इस तरह से मंत्र की एक संख्या निर्धारित कर लीजिए कि आप 8 दिन में कितनी संख्या में मंत्र का जप कर लेंगे। और इस तरह से आपको मंत्र जप करना है। और अधिकाधिक संख्या में जपा गया मंत्र ही आपको मंत्र की सिद्धि दिलाता है। मंत्र जप अगर आप कर रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान कर रहे हैं नवरात्रि में, तो आपको नवरात्रि के नियम का पालन करना चाहिए, जो कि मैंने पहले आपको बताया कि इस समय में आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना है, तामसिक भोजन का त्याग करना है, क्रोध नहीं करना है, आलस्य नहीं करना है।
इस प्रकार से आपको नियम पालन करते हुए नवरात्रि के इन 9 दिनों का पालन करना है। मंत्र सिद्ध करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और अगर आप मंत्र नहीं भी सिद्ध करना चाहते हैं, सिर्फ माँ भगवती की आराधना करना चाहते हैं, तब भी आपको इन नियमों का पालन करना चाहिए। इससे बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा की कृपा बहुत ही शीघ्र हमें मिल जाती है। तो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी जानकारी जो नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि से संबंधित थी। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगी। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन को प्रेस कर लीजिए। और अगर आपका कोई भी कमेंट है, कोई भी प्रश्न है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आपके प्रश्नों पर वीडियो आगे गुप्त नवरात्रि से पहले आपको मिल जाएगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।